जी नमस्कार, आप हैं अध्ययन मंत्रा के टीजीटी बीजीटी चैनल पे और हमारी वेक्टर अलजेब्रा की एक सीरीज चल रही है जिसमें पिछली बार हमने बात की थी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक्चुअली ये सीरीज डिमांड पे रखी गई है, बच्चों को ये बड़ी दिक्कत होती है कि वेक्टर्स को कैसे सॉल्व करें, तो उसी के आधार पे आज का जो डिस्कशन है वो होगा पैरेललोग्राम लॉ। अब हमने लास्ट टाइम बात की थी, अगर आपके पास दो वेक्टर है जो थीटा एंगल पे है, तो मैं आपको बता दूं, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इस वेक्टर को सपोज करो यहां से पैरेलल ट्रांसपोर्ट करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको हम पैरेलली क्या कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल ट्रांसपोर्ट। ना तो मैंने इसकी लंबाई में चेंज किया, ना तो मैंने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया, बस पैरेलल स्लाइड कर दिया। अगर मैंने इसको पैरेलल स्लाइड कर दिया तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वेक्टर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस वेक्टर में अगर मान लो ये एंगल थीटा था तो अभी भी ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। तो आई होप इतना आपके समझ में आ रहा होगा, ध्यान से सुनते रहना। वैसे तो प्रूफ की जरूरत टीजीटी लेवल में नहीं पड़ेगी, पर पीजीटी वाले बच्चों को पता होना चाहिए, अगर ये वेक्टर भी तो ये भी वेक्टर भी। ठीक है, ये वेक्टर भी। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से अगर ये इसका क्या था, हेड टू टेल ना, तो यहां पे हम इसको कैसे जोड़ते हैं, हेड टू टेल, हेड टू टेल। तो हेड टू टेल जोड़ने के बाद जो ये वाला वेक्टर होगा, जो पहले वेक्टर और ये वाले दूसरे वेक्टर को जोड़ेगा, दिस वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी। और मान लो ये रिजल्टेंट वेक्टर अपने पास क्या आ गया, अल्फा एंगल पे आ गया, तो एक प्रकार का ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम बन गया। अगर आप देखोगे तो अगर मैं इस लाइन को जोड़ूंगा, तो अगर मैं इस लाइन को जोड़ना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर यहां जा सकता है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं, क्योंकि ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। मतलब जिसकी आमने सामने की साइड्स बराबर हो और क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। अब एक काम करते हैं, अगर सेम पैरेललोग्राम लॉ में से मुझे आर वेक्टर, हमें पता है आर वेक्टर क्या है, ए प्लस बी है, और आर भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि आर का मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब आर की लेंथ भी होगी, इसका क्या होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है ना, तो ये क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट कौन सा माना जाएगा, डायरेक्शन वाला पार्ट माना जाएगा। ठीक, ओके। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना बहुत बच्चों वाला काम है। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान से देखना, मैं सेम डायग्राम को एक काम करता हूं, अगली स्लाइड में लेके चलता हूं, और इसको हटा देते। तो अगर इसको मैं हटा दूं तो आप देखना कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने पकड़ा वेक्टर, सेम वेक्टर को यहां पे लेके आ गए, फिर हमने क्या किया, देखते रहना, पैरेललोग्राम खींचा ऐसे, हमने ये लाइन से आगे खींची, ये एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। आप देखोगे अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक, और ये वाला क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका आर इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, वेक्टर ए प्लस बी। अब देखो कितना सिंपल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में अगर मान लो ये अल्फा एंगल पे है, तो अगर ये थीटा, अगर ये बी, तो ये वाला कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, बी साइन थीटा। इस बड़े वाले ट्राइंगल में अगर हम क्या करना चाहें, पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहें तो बहुत सिंपल हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, आर स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर आर का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये लेंथ, और ये वाली लेंथ कितनी है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर आप इन टर्म्स को आप क्या करते हो, रीअरेंज करते हो, तो आपके पास आ जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, फिर आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉमन, आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो आपके पास आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। कितना सिंपल है।
लेकिन आपको ये प्रूफ नहीं करना है, आपको आंसर पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट वेक्टर ये आएगा। और अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया तो आप यहां से लिख सकते हो फाइनली जो आर वेक्टर, हम चाहे तो अगली स्लाइड में चल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो, तो हमारे पास रिजल्ट जो आ गया, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो आप फाइनली क्या लिख सकते हो, इन सब चीजों को यहां से हटा दो, ठीक है। और तो आपके पास जस्ट अ सेकेंड, इन सब चीजों को यहां पे रख देते, ठीक है। बल्कि एक काम करते, जस्ट होल्ड ऑन। तो ओके, तो मैं आपको बता दूं, ये इसकी हमें जरूरत है नहीं। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया भाई, तो मैं आपको बता देता हूं, रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो इसको यहां रख दो, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा, ओके। तो अब इस रिजल्टेंट वेक्टर को जो हमने निकाल दिया है, तो आपने फाइनली क्या निकाला है, आपने फाइनली देखो रिजल्टेंट वेक्टर निकाला है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। यह जहां पे थीटा किसके बीच का एंगल है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लो भाई, लाइफ यहां से आसान हो गई। तो ये क्या निकाला हमने, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या निकाला हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो किन्हीं भी दो वेक्टर को सम करोगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अगर मुझे एंगल निकालना होता डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए मैं क्या करता, डायरेक्शन के लिए सिंपल रूल हो जाता यहां से, tan अल्फा इक्वल टू, अगर आप देख पा रहे हो इस वाले डायग्राम से, tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल हो जाएगा b साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस थीटा। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। tan अल्फा क्या बता रहा है मुझे, डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। तो आज की वीडियो भाई यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ये वेक्टर अलजेब्रा सीरीज हम ऐसे कंटिन्यू करके रखेंगे। तो फिलहाल आपको ये दोनों रिजल्ट याद रखने कि आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, tan अल्फा b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस थीटा। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।